चौथी में वो भी नहीं थी शायद है, मैं अपना आसन लेके जाता था। बड़ी क्लास में पहुंचे लिखा है नो एडमिशन विदाउट परमिशन। कमाल है जी, पूछ के घुसना है। तो क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये कहना पड़ता था, अंदर से आवाज आती आ जाइए। वो भी टीचर के सामने बैठ नहीं सकते थे। वैसे ही अपने मन से कहो कि कोई बात आपके भीतर बिना परमिशन के घुसेगी नहीं। नो एडमिशन, नो। कोई गंदे विचार, बुरे विचार जो आपको अपमानित करें, निंदित करें, आपके मन बुद्धि चित्त चेतना को व्याकुल कर दें, आपको व्यथित कर दें, आपको आहत कर दें, घुसने नहीं चाहिए। पूछ क्या है? यानी किसी ने कुछ कहा और आप व्याकुल हो गए, विचलित हो गए, आप अस्त व्यस्त हुए बैठे, दूसरों को देख के आपको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं लोगों को। इतनी इंटॉलरेंस आप में, इतना कच्चा मन आपका कि आप लोगों को टॉलरेट नहीं कर सकते। मतलब आपको टॉलरेंस नहीं रही बिल्कुल भी, तो कौन आपका कल्याण करेगा? सारे देवी देवता धरती पर उतर कर आ गए, तब भी आपका उद्धार नहीं कर पाएंगे। गीता कहती है उद्धार तो खुद ही करना पड़ेगा आपको अपना। ऐसा नहीं होगा कि आपके मन में कुछ भी चल रहा है वो पकड़ के सिंहासन पर बैठा देंगे। ये मां को समझा रहे हैं देवहूति को। मैं क्या करूं फिर, करना क्या चाहिए? हाथ जोड़कर बैठिए। गुरु का सबसे बड़ा उपदेश भागवत का, हमारे साथ मिलकर बोलिए। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। इससे अच्छी बात क्या होगी? उनका संग करो जो तितिक्षु हैं, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ में जो ठहरना जानते हैं, ऐसे अच्छे लोगों का संग करना सीखो। बढ़िया संग पैदा करो, मन की चिकित्सा करना सीखो, मन को बड़ा बनाइए। बड़ा, छोटी मोटी चीजें दिखे नहीं। साधुओं को क्रोध ऐसा ही आता है कि पानी पे लकीरें खींचे और खिंचती खिंचती मिटती जाती हैं और वो ठहरती नहीं। ऐसा नहीं है कि महात्माओं को गुस्सा नहीं आता, खूब आता है इनको, तो इनको ज्यादा आता है बल्कि, क्योंकि कोई सामने उस तरह के परफेक्शन वाले लोग मिलते नहीं। जुगाड़ू और जांगड़ू टाइप के लोग मिलते हैं और वो सारा खेल बिगाड़ देते हैं, और महात्माओं को लगता है क्या ये अज्ञानियों के बीच में फंसे पड़े हैं। झुंझलाते हैं वो, पर कितनी सी झुंझलाहट रहती है साधु में। जैसे पानी पे लकीर खींचे तो खिंचते खिंचते मिटती जाती है, जैसे बालू पे लकीरें खींचे तो खिंचते खिंचते फिर ढरक जाती है। वैसे ऐसा मन बनाइए। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणम्। ये भागवत का सबसे बड़ा उपदेश है। जैसा संग होगा वैसा रंग आएगा, वैसी प्रवृत्तियां आएंगी। गाली सीख कर नहीं आए आप, क्षमा कीजिए, भगवान ने नहीं कहा कि तू गाली देना चाहते। किसी ने कही, आपने सुनी, आपने पकड़ ली, अब आप बोल रहे हैं। किसी ने कही, आपने सुनी, आपको लगा क्या बात है, तो बड़ी जबरदस्त चीज है, हम भी देख के देते। एक दो बार आपने दी, अब आपका बार बार मन करता है गाली देते रहो, अब्यूज करते रहो। एक बार आपने अपमान किया किसी का, अब आपकी आदत पड़ गई है लोगों का अपमान करने की। एक बार आपने ऐसे ही कहा, बेकार है सब चीजें, है नहीं, सुन ली, ऐसे सुन लिया है बस, आपने देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। सुन लिया है आपने, अरे धोखा है महाराज, संसार तो ऐसा ही है, सुन लिया आपने। अब आप बोले जा रहे हैं भैया ऐसा नहीं है, माता पिता धोखा है आपके, माता पिता धोखा है क्या? उन्होंने आपको पैदा किया है, गुरुजन, आपकी शिक्षा दीक्षा, आपका परिजन पुरजन, बंधु बांधव, इष्ट मित्र, धोखा है ये? अन्न धोखा है क्या? अन्न के बिना, भोजन के बिना जियोगे?
जल के बिना, सांसों के बिना। कच्चे पक्के लोग रोज कहते रहते हैं हमारा संसार बेकार है, संसार में कुछ नहीं है। भैया संसार में कुछ नहीं है तो एक आध घंटे के लिए सांस मत ले। इतना बेकार है तो एक घंटे के लिए छोड़ दो, नो ब्रीदिंग, बंद कर दो, संसार बेकार है, हम ब्रीद नहीं करेंगे, पता लग जाएगा संसार कैसा है। अभ्यास कर लिया हमने। सच में मन ऐसा है, निकृष्ट चीजों का अभ्यास करता है, फालतू की चीजों का। तो मां ने कहा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा तितिक्षवः, उनका संग करो जिन्हें सहन करना आता है, सहन करना आता है। भगवान से इतना मांग लिया ऋषियों ने, तेजोसी तेजोमयी देहि, बलमसी बलमयी देहि, रूपोसी रूपोमयी देहि, मन्युरसी मन्युमयी देहि। अब ऋषि बड़े परेशान हो गए कि सब दिए जा रहे हैं भगवान, ये तो तेज बल शक्ति विभूति विद्या क्या क्या दे दिया। अब बाद में कहे जा रहे हैं भगवान से सहोसी सहोमयी देहि, हमारा सहन करने की भी शक्ति दीजिए, पचाने की भी शक्ति दीजिए, ये इतना इसे संभालने की भी शक्ति दीजिए, इसे छिपाने की भी शक्ति दीजिए। हमने एक से एक महात्मा देखे, क्या क्या उनके पास नहीं था, पर वो इतने सामान्य, सहज, निर्दोष, नैसर्गिक, प्राकृतिक, अत्यंत स्वाभाविक, उन्हें पता ही नहीं है कि वो कितनी सामर्थ्य के स्वामी हैं। फूल को पता कहाँ है कि उसको वो कितना सुंदर, उसके पास कितनी सुगंधा। तो जो जितना बड़ा है उसे पता ही नहीं होता है। अगर आप उखड़ रहे हैं इसका अर्थ है कि ठहरे हुए नहीं हो। आवाज तो वही घड़ा करता है जो आधा भरा हुआ है, पूरी गगरी भरी हुई है तो चुप हो जाती है। छलकता वो है जो आधा है, अधूरा है, पूरा नहीं।